अंबाला पहुंची कुमारी शैलजा का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। बताया जा रहा है कि इस दौरान कुमारी शैलजा ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आज देश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो गई है। जगह जगह अपराध हो रहा है और अपराधियों को कोई भय नहीं है। वहीं कहा कि कांग्रेस का ये संगठन अब भाजपा की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहा है और जन जन को जागरूक किया जा रहा है। कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को बधाई देते हुए शैलजा ने कहा कि काफी समय से संगठन नहीं था जिसका मलाल सभी को होता था, लेकिन अब सर्जन अभियान के तहत संगठन बन रहे हैं और अब उत्तराखंड, उड़ीसा, पंजाब और झारखंड में शुरुआत हुई है। पूरे देश में मुहिम चल रही है राहुल गांधी वोट चोरी। तो हरियाणा में कुछ ऐसी सीटें क्या आइडेंटिफाई हुई हैं कि कितनी सीटों पे कुछ गड़बड़ी हो सकती है? जैसा राहुल जी ने कहा है, हरियाणा में भी इसको स्टडी किया जा रहा है और वो जैसे ही रिपोर्ट हमारी तैयार हो जाएगी मीडिया के सामने हम रखेंगे। पब्लिक डोमेन में ये रखना ज़रूरी है। राहुल जी ने जैसे कर्नाटक से ही शुरुआत करके आपके सामने रखा, मीडिया के सामने रखा, और जो डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन ने दिए थे उनके आधार पर समय लगा, लेकिन उन्होंने किया, हमारी टीम ने किया। अब इलेक्शन कमीशन का रवैया आप देख लीजिए। इलेक्शन कमीशन बजाय इसके कि जो सवाल उठे हैं उनका जवाब दे और अपनी स्थिति स्पष्ट करे, उल्टा राहुल जी से सवाल और राहुल जी से एफिडेविट मांग रहे हैं। तो ये अब सबको, हम बिहार भी गए, हम लोग गए वहाँ पे भी हमने देखा लोगों के मन में शंका पैदा हो गई कि इलेक्शन कमीशन का जो एक रोल होना चाहिए फ्री एंड फेयर, आज वो पीछे हटता नजर आता है। जिम्मेवारी है कि अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन मार्क है तो इलेक्शन कमीशन उसको स्पष्ट करे, बिकॉज इंडिपेंडेंट बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उनकी जिम्मेवारी बनती है। लोगों के मन में तो यही आता है कि तो बीजेपी के इशारों पर काम। जिस तरह का इलेक्शन कमीशन का रुख है उसको देखते हुए क्या लगता है कि ये मुहिम किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचेगी? अगर पहुंचेगी तो वो क्या हो सकता है? लॉजिकल कंक्लूजन पर देखिए, हम कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इन संस्थाओं की इज्जत की। कई बार हमारे खिलाफ भी हुआ, लेकिन हमने इलेक्शन कमीशन पर ऐसे नहीं इल्ज़ाम लगाए, लेकिन आज के दिन बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स लगे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन, हमारी जुडिशरी इन सब चीज़ों को देखे, लेकिन सबसे बड़ा जो आप समझ लीजिए जज समझें या जो भी समझे, वो है जनता। तो जनता के दरबार में हम ये बात लेकर गए हैं और लेकर जाएंगे, और आखिरी फैसला हमारे देश की जनता करेगी, क्योंकि उसके वोट के अधिकार का हनन हो रहा है। और ये हरेक का जो अधिकार है हमारे संविधान ने हमें दिया। तो सबसे बड़ा ग्रंथ तो एक नागरिक का इसका संविधान है, रक्षक संविधान। बाकी जी जी। ये जो नए कानून आए हैं, 30 दिन में अगर आप कुर्सी पे नहीं रह सकते, जिस दिन के बाद अगर आपको अंदर कर दिया जाता है, तो इसका जो कितना इम्पैक्ट आने वाला है? क्या यही कल को अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो क्या वो भी इसको इम्प्लीमेंट करेगी या विड्रॉ करेगी? कांग्रेस का इसमें विश्वास नहीं। ये हमने पहले दिन अपनी स्थिति स्पष्ट की है, क्योंकि आपने देखा कि केंद्र सरकार के पास पहले से ही बहुत हथियार हैं। ईडी है, सीबीआई है और है, सबका दुरुपयोग किया जाता है। सरकार ने एक बार नहीं बार बार करके दिखाया है, और तकरीबन अपने जो विरोधी पक्ष के लोग हैं उनके खिलाफ इसका इस्तेमाल ये करते रहे हैं, अपनी एजेंसीज का। तो इनको एक और हथियार चाहिए था। क्या अभी पर्याप्त कानून नहीं है तो क्यों इन्होंने ये बनाया? साफ दिख रहा है कि ये एक और ऐसा तानाशाही फैसला है, ऐसा कानून ये बनाना चाहते हैं। क्या अभी इनके पास पर्याप्त हथियार नहीं थे? या अगर कोई गलत करता है, पर्याप्त कानून है, उनके खिलाफ एक्शन हो, स्पेशल कोर्ट्स, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ये सब है, अभी है। तो क्यों ये लाना चाहते हैं? केवल और केवल अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को, विरोधियों को, उनको प्रताड़ित करने के लिए ये एक और, जैसा कहा, ड्रैकोनियन मेजर इस्तेमाल करना चाहते हैं।